हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मोटिवेशनल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे हाउ टू अचीव आवर गोल। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, कई पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम आज एक ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे जो आप में एक नई एनर्जी को डेवलप करेगा। हम जब कोई काम करते हैं ना, तो उस काम को करने से थोड़ा डरते भी हैं और थोड़ा करते भी हैं, फिर थोड़ा काम को करते हैं और उस काम को करने से थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि हमने ऐसे काम को करने का बीड़ा उठाया है जो हमें लगता है हमारी अप्रोच से, हमारी रीच से बाहर है। और अगर हमें अपने टारगेट को अचीव करना है तो हमें अपना सब कुछ दांव पे लगाना होगा। आपको हमेशा अपने टारगेट के बारे में सोचना होगा और आपको विदाउट ऑप्शन या नो ऑप्शन का वो पर्सन बनना होगा जिसके पास कोई दूसरा चारा नहीं। डू और डाई सिचुएशन की वो स्थिति लानी होगी, डू और डाई के उस स्टेटस में पहुंचना पड़ेगा जहां पर अब आपको काम करना ही करना है। हम काम करते हैं और थोड़ा डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने सामने ऑप्शंस रख लिए हैं, हमने अपने सामने ऑप्शंस बना रखे हैं। जब तक ये बाकी ऑप्शंस हटेंगे नहीं, हम अपने मेन टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें अपने उन ऑप्शंस को हटाना पड़ेगा जो हमारे लिए हमेशा आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दूं, शायद आपको मेरी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि मैं किस तरह के ऑप्शंस को हटाने की बात कर रहा हूं। एक सेनापति था, अपने पूरी सेना को लेकर के दूसरे देश में आक्रमण करने गया। नदी पार करनी थी, जहाजों में बैठ गए और नदी पार करके दूसरे देश में दाखिल हो गए। अब उसके पास जो टोटल सेना की टुकड़ी थी दैट वाज 2000। और सामने जब उन्होंने देखा अपने प्रतिद्वंदी को, दुश्मन सेना को, तो उनके होश पाख्ता हो गए। पाख्ता मतलब उड़ गए। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमारी 2000 सेना की टुकड़ी और उनके 10,000 सेना के जवान लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। सेनापति ने अपने सैनिकों की ओर मुड़ करके देखा तो उसे समझ में आ गया कि सैनिक आगे नहीं बढ़ना चाहते। उनके मन में ये डर पैदा हो चुका है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो वो मरेंगे। सेनापति ने तुरंत एक आदेश दिया। देखें, डिसीजन किसको कहते हैं, ऑप्शन किसको कहते हैं, अब ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आने वाली है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जिस नाव में बैठकर हम लोग इधर आए हैं उन नावों को जला दो, उन नावों को जला दो। और उसने उन नावों को जलवा दिया, स्वाहा। अब सोच सकते हो उन 2000 सेना के जवानों के दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी कि बेटा अब यहाँ तो लड़ना है और यहाँ तो केवल लड़ना ही है, क्योंकि उनके पास जो एक ऑप्शन था वापस जाने का, वो ऑप्शन उनसे छीन लिया गया। अब वो पूरी निडरता के साथ लड़ेंगे। दिल और दिमाग में जो एक डर पैदा हो चुका था, अब वो डर कहीं दूर जा चुका था, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्हें आगे बढ़ना था, लड़ना था, आगे बढ़ना था और लड़ना था, या तो फिर मरना था। और जीत मिली। उन 2000 सैनिकों ने उन 10,000 सेना की टुकड़ियों को हराया। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम कोई टारगेट लेकर चल रहे हैं तो उस टारगेट को तभी अचीव कर पाएंगे जब हमने अपने सारे बाकी ऑप्शंस खत्म कर डाले हों।
मेरे पास केवल और केवल एक ऑप्शन बचा हो, करो या मरो, दैट्स इट। जब तक हमने अपने बाकी ऑप्शंस ओपन रखे हैं तब तक आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाएंगे जो आपका सपना है। और सपना किसी मामूली चीज़ का आपने नहीं देखा है, जाहिर सी बात है वो सपना इसलिए है क्योंकि वो अप्रोच से या आपकी रीच से थोड़ा सा बाहर है। और उसको हर आदमी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सबने कुछ न कुछ ऑप्शंस ले रखे हैं। अगर आपने भी कोई ऑप्शन ले रखा है, आप उसको किनारे कर दें। अब आप लड़ेंगे और करेंगे। अब आपने जो सपना देखा है उस असंभव लगने वाले सपने को लड़ करके लेंगे, क्योंकि अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।